ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है ये। बताओ असलान कैसे करेंगे भाई, इसको है कुछ तरीका? बोलिए। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अलग अलग कर लूं? ऊपर वाले आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दूं, ये कह रहे हो? फंस जाओगे। क्या करूं बेटा? इनको अलग अलग करके ही लगाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीका ये है। आप सीधे इसको अलग अलग करो, यानी साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अलग अलग कर दिया, सेम डिनोमिनेटर बना के न्यूमरेटर को ब्रेक किया। अब साइन स्क्वायर कट करेंगे, ऊपर साइन कट, इधर कॉस स्क्वायर कट करेंगे, कॉस क्यूब कट। क्या बना? ऊपर बनेगा साइन एक्स और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस वाले में ऊपर कॉस एक्स आएगा, नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका क्वेश्चन बना है। क्या किया? पहले स्टेप में हमने अलग अलग किया, फिर एक साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कट कर दिया, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कट के एक कॉस ऊपर बचा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स बनेगा और एक जो कॉस एक्स बचेगा वो आपका सेक एक्स बनेगा। इंटीग्रेशन अलग कर लो प्लस सिमिलरली कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो आपका कॉट एक्स बनेगा। एक जो साइन एक्स होगा वो आपका कॉसेक एक्स बन जाएगा। देखिए क्या हुआ है, कॉस स्क्वायर था, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बना, 1 अपॉन कॉस सेक एक्स बना। इसमें आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स बना। भाई दो साइन स्क्वायर थे ना, दो साइन थे, एक कॉस अपॉन साइन एक 1 अपॉन साइन, कॉस एक्स बना। अब देखो आलमजोत, सॉरी इसको इंटीग्रेशन साइन काट दो। इसमें क्या आएगा, टेन एक्स सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका सेक एक्स होता है और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो ये माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी लगा दो, आपका आंसर हो गया। देखिए 3 क्या कह रहा है ये 18 कॉस 2x। बेटा 18 वाला क्वेश्चन है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखिए बताइए क्या करूं मैं इसमें, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो सही कह रहे कुशाग्र, यहाँ पर हम कॉस 2x की आइडेंटिटी डालेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x की साइन वाली आइडेंटिटी क्या होती है भैया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा। हमने cos 2x की साइन वाली आइडेंटिटी लगाई है सिद्धू, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर डिलीट, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का अपोजिट सेक स्क्वायर एक्स होगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, 10x प्लस सी। एक बार बच्चों में और समझाऊंगा तो ध्यान से देखो, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स।
हमने cos 2x की साइन वाली आइडेंटिटी पुट की। सर क्यों पुट की? क्योंकि देखो 2 साइन स्क्वायर पहले से ही रखा है, तो हमने cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रखा। 2 साइन स्क्वायर x से 2 साइन डिलीट, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन जो cos स्क्वायर x होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। नोट डाउन करो बेटा इसको, नोट डाउन। 1 अपॉन साइन x cos क्यूब x। बेटा ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसमें हम क्या करें। देखो वैसे तो इसके हमारे पास दो मेथड है। पहला कि अगर हम इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दूं और अलग अलग करवा दूं, एक तो तरीका ये है, लेकिन दिव्यांश मैं इस तरीके से करूंगा नहीं। हम यहाँ पर 10 बनाएंगे। वो वाला तरीका तो लेंदी हो जाता है, और 10 वाला तरीका बहुत ईजी है। दिखाऊं कैसे? यहाँ पर मैं इसको cos से डिवाइड करूंगा और इधर मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। अब ये बन जाएगा 10x, और ये बेटा बनेगा cos की पावर 4x। अब इस cos की पावर 4x को मैं जब ऊपर शिफ्ट करूंगा तो cos का अपोजिट sec होता है, ये बन जाएगा sec की पावर 4x अपॉन में 10x। बताओ ये दो स्टेप समझ में आए? हमने अपने पास से cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 बन गया, ये cos की पावर 4 बन गया, ये ऊपर जाके sec की पावर 4 बन गया। अगला स्टेप हमारा ये है, sec की पावर 4 को मैं sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर में ब्रेक करूंगा, और नीचे आपका 10x ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये वाला जो sec स्क्वायर है इसको मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर में ब्रेक करूंगा, वही अपनी जो 10th वाली आइडेंटिटी थी। नीचे 10x आएगा और इनटू में ये वाला sec स्क्वायर x एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, लेट करके हम 10x को t ले लेंगे, 10x को t लेंगे। जब इसको बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अनस 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, t का dt अपॉन dx। तो जब हम dx की वैल्यू लेंगे तो ये आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब आप क्वेश्चन में आइए, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन लग चुका है। हाँ बिल्कुल बेटा। अब देखिए ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी t, और ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x, और dx की जगह पे dt अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट हो जाएगा। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो, तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 अपॉन टी और प्लस, जब टी स्क्वायर अपॉन टी करोगे तो ये t बनेगा और ये dt होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 1 के अपॉन में t लिया, 1 अपॉन टी हो गया, फिर टी स्क्वायर अपॉन टी करेंगे तो t आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट करने पे सॉरी, तो ये बनेगा log t, और t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी और प्लस c। अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी log 10x ये आएगा 10 स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। बताइए समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऊपर cos 2x है, नीचे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। सोचो cos 2x की हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं। 10 वाली को हम हटाएं, एक साइन वाली है, एक cos वाली है, एक साइन cos दोनों वाली है। तो यहां पर हम cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों?
cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप यहां पर पुट करो, क्या होगा, ये होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। तो पहले स्टेप में हमने बच्चों सिर्फ cos 2x की आइडेंटिटी पुट की है। इसके बाद ये लिखा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को आप cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x में ब्रेक करेंगे। नीचे आपका आएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये देखिए दूसरे स्टेप आइडेंटिटी। अब एक cos x प्लस साइन x कट जाएगा, ये आपका बचेगा cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x और dx। बेटा अब ये काम करो, यहाँ पे t लेट कर लो, लेट करके नीचे जो लिखा है cos x प्लस साइन x को उसको आप t एज्यूम करो और कराइए डिफरेंशिएट। जिसको t एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएट कराते हैं। यानी अब ये आएगा cos x का आएगा माइनस साइन x, साइन x का आएगा cos x और t का dt ओवर dx। तो जब dx की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा dt अपॉन, बेटा ये माइनस साइन x प्लस cos x लिखा है, इसको लिख लो cos x माइनस साइन x, मतलब प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। अब बेटा आप इस वाले क्वेश्चन में आइए, ये आपका है cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x की जगह पे बेटा आप लगा दीजिए t, यहाँ t लगाइए और dx की जगह पे dt अपॉन cos x माइनस साइन x लगाइए। अब ये पूरा पूरा डिलीट, ये आएगा 1/t और dt। तो 1/t का dt होगा log t प्लस c। अब t की आप वैल्यू डाल दीजिए, क्या है cos x प्लस साइन x और प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा हाँ मॉड में, लॉग को मॉड में रखते हैं कि पॉजिटिव बना रहे हैं। एक बार मैं आपको और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। हमने यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी डाली, फिर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, प्लस एक कट गया, नीचे वाले को t लिया और आराम से करके 1/t log t बन गया। 21 ये लिखा है साइन इनवर्स। बच्चों कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, देखिएगा ध्यान सुनिएगा दिव्यांश। साइन इनवर्स cos x और dx, पोशाक साइन इनवर्स cos x और dx क्या करोगे इसमें, ऐसे बताओ क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाएंगे और कोई ना ना ना। बेटा आप एक बात याद रखो, कभी इनवर्स में हो, इनवर्स में हो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना सीखो, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉस में। यहाँ पे हम साइन इनवर्स ऐसे रखेंगे, इस कॉस एक्स की जगह पे हम साइन π/2 माइनस एक्स कर देंगे और ये dx आएगा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स की जगह पे साइन 90 माइनस एक्स कर दिया। अब साइन से साइन डिलीट, ये आपका आ गया π/2 माइनस एक्स का dx। अब आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कराओ,
π/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन माइनस फिर x का इंटीग्रेशन, तो π/2 ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन इसकी पावर में एक प्लस, उसी से डिवाइड प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। बच्चों एक बार मैं और समझाऊंगा, एक बार और समझा रहा हूं, साइन इनवर्स कॉस एक्स अगर कभी ऐसा बन के आ जाए, ध्यान सुनिएगा, tan इनवर्स कॉट एक्स, तब भी आपने ऐसे ही करना है, कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, उसके एंगल को 90 से माइनस करके। कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने यही करना है, और 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे आ जाए सेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये वाला। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, सबकी बात मैं बता रहा हूं, कॉस एक्स माइनस ए और इधर आपका है कॉस एक्स माइनस बी। ध्यान से सुनना इस सिचुएशन को, कभी कभी यहाँ पे कॉस कॉस है तो यहाँ साइन साइन भी हो सकता है और कॉस साइन भी हो सकता है, तो अब क्या करेंगे सर, कॉस कॉस है तब क्या करेंगे, साइन साइन है तब क्या करेंगे, और कॉस साइन है तब क्या करेंगे। बेटा देखो हम करेंगे ये, यहां पर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बता रहे बेटा अभी हम आपको, यहां साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड किया, बस सेम एंगल बनाने के लिए। बस इतना ध्यान रखना, अगर ये कॉस कॉस है और साइन साइन है तब तो साइन से करेंगे, अगर कॉस साइन या साइन कॉस होता तो हम कॉस से करते, याद रखिएगा। अब 1 अपॉन साइन a माइनस बी ऐसे ही रखेंगे, और इधर जो साइन a माइनस बी है इसको मैं बनाऊंगा इस एंगल की फॉर्म में, यानी x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। सर ये कैसे आ गया, मैंने कहा a माइनस बी को मैंने x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में तोड़ा है, ब्रैकेट खोल के देखो x x कट जाएगा, a माइनस बी ही आएगा। जैसे मैंने a माइनस बी को x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख दिया, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर का साइन चेंज, एक्स एक्स कटेगा, ये a माइनस बी ही आ जाएगा। अपने पास से लिया है, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई भी अपने पास से कराया है, a माइनस बी को इन एंगल्स की फॉर्म में भी अपने आप ही तोड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी बाहर dx। देखो बेटा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इधर आइडेंटिटी लगेगी साइन x माइनस बाई की, मैं लिख रहा हूं साइन x माइनस बाई की आइडेंटिटी, ये होती है साइन x कॉस बाई माइनस कॉस एक्स एंड साइन बाई, लगाइए आइडेंटिटी, साइन x की जगह पे x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और अपॉन में आपका रहेगा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। ये आपकी सिचुएशन है। फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने इसको x और इसको y मान के x साइन एक्स माइनस साइन बाई की आइडेंटिटी लगाई है। अब ये इसको बेटा ऐसे लिख लो, साइन a माइनस बी को ऐसे रखो, बेटा इसको अलग अलग कर लो आप, अलग अलग। जब आप अलग अलग करोगे तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, इधर आएगा तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, टेन एक्स माइनस बी आएगा, इधर माइनस लगाओ, जब इसके अपॉन में आएगा तो ये कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए। ये लाइन ध्यान से सुन लो कैसे किया मैंने,
इसके अपॉन में डाला कट गया, इसके अपॉन में डाला तो ये कॉस कॉस कट के साइन अपॉन कॉस 10 बन गया। बच्चों इसके बाद आप देखो जरा थोड़ा सा, मैं बता दूं 10 का इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स 10x का होता है log sec x, ये 7.2 में था log sec x, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी करो और इधर सीधे इंटीग्रेशन कराओ तो ये बनेगा log sec x, sec x माइनस बी, इसे मॉड में रखो ऐसे ऐसे मॉड में, और माइनस log sec x माइनस ए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, पीछे आंसर नहीं आ रहा है, अभी log m माइनस log n की आइडेंटिटी भी लगाई गई है, चाहो तो आप इतना छोड़ देना, लेकिन मैं आपका पूरा आंसर वाय दे रहा हूं। अब इसमें log m माइनस log n यानी इंटीग्रेशन का काम हो चुका है, आप इतना छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं पूरा आंसर वाय दे रहा हूं। साइन a माइनस बी log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन log n। अभी भी पीछे आंसर नहीं आ रहा बच्चों, अभी सेक को 1 अपॉन कॉस करेंगे और दोनों को 1 अपॉन कॉस करने पर ये पूरी फॉर्म आएगी, ध्यान से देखिएगा, इसे जब 1 अपॉन कॉस करोगे, इसको 1 अपॉन कॉस करोगे तो ये फ्रैक्शन पलटेगी और ये बनेगा हमारा log cos x माइनस ए ऊपर और cos x माइनस बी नीचे, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसको आप लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आता है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से करिए, इसमें साइन और कॉस के टर्म में भी आता है, साइन साइन। देखिए बेटा ये दो क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी साइन के टर्म में, दूसरा दिया है साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस बीटा, ये दोनों होमवर्क में है, तो आप कर दूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होने। देखो इस वाले में तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, इस वाले में कॉस से होगी, इतना बता रहा हूं, जहां साइन कॉस होगा या कॉस साइन होगा वहां कॉस से, जहां साइन साइन है या जहां कॉस कॉस है, साइन कॉस है, बीटा एक अल्फा है एक्स और अपॉन में है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस, अलग अलग कर लो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया बेटा, देखो इसके अपॉन में और इसके अपॉन में, तो इधर से साइन कट हो जाएगा, इधर कॉस कॉस कट हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बेटा आपका सेक स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा, कहाँ पे ऊपर माइनस है, सॉरी ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है बेटा, और फिर यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा, यहाँ भी माइनस ही लगेगा, माइनस माइनस। अब सेक का हो जाएगा 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, इसको आप माइनस माइनस प्लस कर देना, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। इसके बाद देखिए ये e की पावर x, क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, देखो e की पावर x 1 प्लस एक्स, नीचे आपका है कॉस स्क्वायर e की पावर x और x। चलिए देखिए इसमें क्या करें हम, e की पावर x 1 प्लस एक्स और कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। बेटा
इसमें हम e की पावर x इंटू एक्स को t लेंगे, e की पावर x इंटू एक्स को t लेंगे और अब करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यस, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे 1 आएगा। अब सेकेंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा। t का सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो। e की पावर x इंटू एक्स डिफ्रेंशिएशन कराना है बेटा, तो e की पावर x, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब x को ऐसे रखेंगे, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होगा और t का dt अपॉन dx होगा, dt अपॉन dx। ओके, अब आप क्या करिए, e की पावर x कॉमन लीजिए, ये 1 प्लस एक्स बनेगा और ये आएगा dt अपॉन dx। अब जब dx की वैल्यू लेंगे तो ये आएगा dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। अब आइए, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, बेटा e की पावर x और x की जगह पे t लेंगे इंटू dx की जगह पे dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स। अब बेटा ये पूरा पूरा सेगमेंट डिलीट, कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का होता है। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर t और dt, कॉस इसका ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा और अब हमारा आ जाएगा tan t, ये tan t हो गया प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ये एक्सरसाइज खत्म और प्लस c। बेटा 7.3 ओवर